पहले तो फोन पे ही जस्ट मैंने आपको मैसेज किया था, राइट, व्हाट्सएप किया था। बाद में आपका ही सर कॉल आया था। मैंने जैसे आज मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, वैसे ही किसी और बंदे का मैंने इंटरव्यू यूट्यूब में देखा था, राइट। और करेक्ट। मुझे रिसेंटली एट दैट टाइम मुझे स्विच करना ही था, क्योंकि बायजूस का तो थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था, राइट। हम्म। तो आपका मैंने सर कांटेक्ट किया था। बाद में जो कुछ भी आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई, राइट, मेरा तो 2-3 दिन में ही हो गया था, क्योंकि हाँ। ऑलरेडी इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस था। और जस्ट कहाँ कहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता था, वो सब गाइडेंस जो है वो आपकी फैकल्टीज जो है, इंटरव्यू टेक्निक्स, हम्म। वो सब सिखाया था। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आप सबके लिए एक बहुत ही खास मेंबर लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, जिनका नाम है जय। जय ने रिसेंटली आकाश का एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू क्रैक किया है। सो आज जय आए हैं आप सबके सामने अपनी जर्नी को डिस्कस करने के लिए कि हाउ इट एक्चुअली हैपेंड, इंटरव्यू कैसे हुआ, क्या क्या राउंड से आपके इंटरव्यूज किए, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है और जय सर की टिप्स को आपको अप्लाई करना है अपने ऊपर भी, क्योंकि आप में से जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, आप सबको ये टिप्स सर की बहुत काम आने वाली है पूरे प्रोसेस में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसको अगर अप्लाई भी करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, तो आप कोई भी इंटरव्यू बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे आपको ये जर्नी क्रैक करनी है। और एंड तक बने रहिएगा, हर चीज को जान करके आप अगर अप्लाई करते हैं तो फॉर श्योर आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जय सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपकी सक्सेस से। आपने बहुत स्ट्रगल किया, एक स्ट्रगलिंग जर्नी रही है बेसिकली आपकी, क्योंकि आपने बहुत बार इंटरव्यूज दिए, कुछ ना कुछ फैक्टर की वजह से चीजें बन नहीं पा रही थी, आपकी एफर्ट्स में कमी नहीं थी, पर एक्चुअली चीजें वर्कआउट नहीं कर पा रही थी। इस बार या आपने वो करके दिखाया और वो चीज एक्चुअली वर्कआउट कर गई और आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो हम सब सुनना चाहते हैं आपसे आपकी जर्नी को, कि कैसे ये मैजिक हुआ, कैसे अप्लाई किया आपने आकाश के लिए, क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे आपके, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे सवाल है हमारे पास आपसे करने के लिए, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, जानते हैं आपके बारे में कि आपने कैसे क्या चीजें करी है, एंड देन फिर विल मूव विथ योर कंप्लीट जर्नी एट हाउ दिस मैजिक एक्चुअली हैपेंड। So over to you. You can start with your intro. thank you, sir, to give me a chance in Meta Voice family, right? First of all, on behalf of my heart, sir, thanks a lot. क्योंकि इस पूरी जर्नी में सर आपने जो इंस्पिरेशन मुझे दिया है, राइट, मुझे याद है आज भी वो पल। ऑलरेडी आई वाज इन एडटेक इंडस्ट्री, बायजूस, राइट। मतलब 2024 का जो साल रहा था, जो सैलरी सब कुछ बंद हो गई थी, एट दैट हाँ। टाइम आई कॉन्टेक्ट यू, ओके। हम्म। और तभी से मेरी लगातार कंसिस्टेंसी रही है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। मेनी अ टाइम्स आई हैव कॉल्ड यू रिगार्डिंग दैट, राइट, एंड ऑलवेज यू हैव गिवन मी अ नाइस आंसर, राइट, ऑलवेज सपोर्टिव। हम्म। आज भी वो याद है सर। मेरा इंट्रोडक्शन कहिए तो सर, माई सेल्फ जय पटिया, आई एम हैविंग अ 13 years of experience of teaching to the Very good. state board, CBSE and ICSE curriculum, and I Correct. did my graduation in 2012 in हम्म। electronics and communication engineering. And since 2012, I've been teaching the students. हम्म। And during this long period of journey, I worked in many institute, school, and premium institute also, right? हम्म। And once upon a time, sir, in 2018, one thought was came into my mind that learning will never end, right? Already I had a core knowledge of my subject mathematics, but I wanted to learn at that time how to teach the students, what are the Right. different pedagogies that so हम्म। that mathematics can be easy for the students. That's why I हम्म। joined B.Ed program also in Correct. 2018. And Correct. finally 2020 I succeed. And recently, sir, in 2021, I've been certified as a CTET teacher Oh from my God. KVS. Superb. Superb. And in 2023, I have been certified as a TET 2 and TAT Gujarat government teacher. And Superb. so many years, sir, I've been teaching the students. And before COVID, I also run my own coaching class also.
But after COVID, I have shut it down and joined the Byju's. And करेक्ट। approximately in Byju's, I have worked 2 years. When I contact you in March, first of March, right? हम्म। और तभी से सर लगातार एफर्ट्स जो है डाले हैं, कंसिस्टेंसी हम्म। रखी है। और मुझे करेक्ट। सर याद है 12 अप्रैल को मैंने रिटर्न टेस्ट दिया था। तब 15 को मुझे कॉल अभी आ गया था, यू बीन पास्ड इन रिटर्न टेस्ट, और हम्म। डेमो और सब कुछ हुआ। बाद करेक्ट। में कुछ हार्ड लक था मेरा, मालूम नहीं। मुझे जॉब पोस्टिंग का भी बोला गया था, बट वो लास्ट में एचआर ने कुछ बोल दिया कि आपका नाम पाइपलाइन में रखा गया है। ओ माय गॉड। ओके। बाद में कॉल फ्रॉम एचआर एंड मेनी अ टाइम, जैसे आपने बोला था, लगातार इन लोगों का फॉलो अप लेते रहना है। तो पूरा हम्म। सर 1 साल बीत गया था, राइट। हम्म। मेनी अ टाइम्स आई कॉल्ड एचआर, बट जो मेरा कुछ था कि मुझे सर गुजराती चाहिए था, राइट, क्योंकि मैं हम्म। गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ट्रू। बट गुजरात ट्रू। में क्या रहता है कि आगे ही नहीं जाता है, राइट, क्योंकि हाँ। रहने के लिए भी अच्छा है और सब कुछ सेटल हम्म। है यहाँ पे। तो कोई हम्म। फैकल्टी का वैकेंसी नहीं निकलता है। ट्रू। तो 1 साल सर बीत गया। हम्म। और लास्ट मैंने अभी फेब्रुआरी, आई थिंक 29 जनवरी सर, हम्म। एएलसी का भी निकाला। ये उसका आकाश लर्निंग हम्म। सेंटर है ना, हाँ करेक्ट। वो भी फिर से रिटर्न क्लियर किया, डेमो किया। हम्म। हम्म। But again, at the time of joining, some family issues was there with me, so that I could not join in Bangalore location. And again, I've given written test in last month, and हम्म। again I cracked the demo and हम्म। HR interview, so and so, and finally I got selected in Akash and got the offer letter from हम्म। Goa Panchim. सुपर्ब सुपर्ब ये सर, रही बहुत ही सर। अच्छी जर्नी है सर, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। इतना अच्छा आपका क्वालिफिकेशन है, इतना आपने खुद ने पढ़ाया है, अपनी खुद की कोचिंग चलाई है, उसके बाद आपने बायजूस में पढ़ाया, अब आकाश में आए हो। बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी सर। पहले जानते हैं आकाश की जर्नी के बारे में, कि आकाश में आप क्या क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे जब आप यहाँ पे गए थे अप्लाई करने के लिए, और कैसे आपने वो राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्वालिफाई किए थे आकाश। पहले तो सर ये रिटर्न टेस्ट निकालना होता है, राइट। वो आप अपने नजदीकी कोई भी सेंटर से वहां जाके आप कर सकते हो। 30 क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। और जो आप सैंपल पेपर सर देते हैं, राइट, बस हाँ। वो करके जाना है, दैट्स राइट, राइट। मे भी उसके सिमिलर भी आ सकते हैं, बट इट्स अ फंडामेंटल। हम्म। थॉरली आपको ये प्रिपेयर करके जाना है, राइट। परफेक्ट। और वो निकल जाए उसके बाद 3-4 दिन में एचआर का कॉल आएगा, करेक्ट। कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और नेक्स्ट डेमो के लिए वो अरेंज करेंगे। और करेक्ट। डेमो भी ऑनलाइन ही होगा। परफेक्ट। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ था, 2-3 दिन के बाद जस्ट कॉल आया था, और अगेन आई हैव गिवन द डेमो। क्योंकि सर मैंने ऑलरेडी 3 टाइम्स ये सब प्रोसीजर कर दी है, और लास्ट करेक्ट। में कुछ ना कुछ रह जाता था। इस बार पक्का हो गया। परफेक्ट। और डेमो आधे घंटे का, 40 मिनट्स का चलता है। 40 मिनट्स का। और ओके। डेमो में वो टू मच सर, मैंने कई सारी दूसरी टेक कंपनी का भी मैंने दिया है। बट जिस तरह हम्म। से आकाश की जो फैकल्टी है, राइट, क्योंकि ये 36 इयर्स ऑफ लीगेसी है इन लोगों की, राइट। ट्रू। 1988 में दिल्ली में हम्म। शुरुआत हुई थी आकाश की, 12 ट्रू। बच्चों से, राइट। हाँ। तो सर ये की जो फैकल्टीज है वो टू मच कोऑपरेटिव है। उसको मालूम ही है कि जो बंदा हमारी रिटर्न टेस्ट निकाल के आता है, राइट, तो हम्म। उसमें कुछ कमियां हो ही नहीं सकती, वो एक्चुअल में बिलीव करते हैं। ट्रू। और हमें ट्रू। ट्रू। पहले कोई एक टॉपिक को बोलते हैं, चलो आपको जो मन चाहे वो आप कोई भी टॉपिक्स, कोई भी चैप्टर्स अपने हिसाब से पढ़ाओ। हम्म। तो वो हम पढ़ाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आयर मोड पे आते हैं। हम्म। और क्वेश्चन आयर मोड में जो हमने पढ़ाया है उसमें से तो वो पूछेंगे ही। उसके हम्म। अलावा कोई भी चैप्टर्स, करेक्ट। एनसीईआरटी में से कोई भी चैप्टर्स पूछ सकते हैं, ओलंपियाड के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हम्म। और जहाँ कहीं भी आपको नहीं आता है तो फ्रेंकली यू कैन स्पीक, सर यहाँ तक ही मुझे आता है, और वो कोऑपरेट ट्रू। करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन का आप न दे पाए आंसर तो हाँ। आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। वो जस्ट देखते हैं परफेक्ट। कि आपकी टीचिंग स्किल कितनी है। और परफेक्ट। कोई भी ग्रेट। टॉपिक आप पढ़ाओ, कंटेंट पावर क्या है, डिलीवरी क्या है आपकी,
वो हम्म। ज्यादातर वो देखते हैं। परफेक्ट। सर बात करते उसके हैं पहले बाद सर टेस्ट की। एक बार टेस्ट से स्टार्ट करते हैं हम्म, पूरा। तो टेस्ट पेपर्स में आपको जो हमने कंटेंट दिया था उससे पेपर्स मैच वैच कर रहे थे आपके, या कैसे टेस्ट वगैरह हुआ था आपका? हाँ सर मैच कर रहा था। मैच कर रहा था ना? टाइप्स टाइप्स वही आते हैं क्वेश्चंस। और हम्म। थोड़े बहुत डिफरेंट होते तो आप कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। थरली आपने एनसीईआरटी प्रिपेयर की हो और हम्म। आपने जो स्टडी नोट्स भिजवाए थे, राइट, वो हम्म। थरली आप हाँ तो प्रिपेयर तो हो सकता है सर, इसमें कुछ नहीं है। परफेक्ट। सर एक क्वेश्चन रहता है डेमो को लेकर के। डेमो को लेकर बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, डेमो कैसे देना होता है प्रेजेंटेबल तरीके से, कैसे उनको डेमो में इम्प्रेस करे, कम टाइम में कैसे डेमो बना के दिखाएं उनको। डेमो आपने काफी बार दिया है, तो आपके डेमो के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप देंगे हमारे कैंडिडेट्स को जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स है, कि कैसे डेमो को इम्प्रेसिव बनाए और कम टाइम में बेहतरीन डेमो कैसे दे सकते हैं वहां पे एट अ टाइम जब इंटरव्यूअर हमको देख रहा है या फिजिकली हम डेमो वहां पे दे रहे हैं उनके सामने तो। मैं सबको बोलना चाहूंगा, आपकी खुद की जिसमें कमांड है, जो टॉपिक पे आपका कमांड है, वो टॉपिक आप चुन लिए। किसी की कॉपी मत कीजिए, अपना खुद का स्टाइल बनाइए। जैसे कि हम्म। सर मैंने ट्रिगोनोमेट्री, ऑलवेज मैं ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ाता हूँ। तो हम्म। उसमें साइन कोस टेन की जो फॉर्मूला है, राइट, हम्म। तो मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। जैसे कि साइन से इज ओ हीरो, राइट, हाँ। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। हम्म। और हम्म। cos से ए हीरो, हम्म। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो उस तरीके से आप खुद का ही आप कुछ क्रिएट सोचिए कर सकते। और कहीं करेक्ट। डिफरेंट स्टाइल से आप पढ़ाइए, ताकि बच्चे ज्यादातर ग्रास कर पाए जल्दी से, और लॉन्ग करेक्ट। टाइम मेमोरी में, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में वो पाए याद। तो इस तरह से करेक्ट। अपनी ओन स्टाइल होनी चाहिए, और कोई भी करेक्ट। टॉपिक लो आप, हम्म। एंड देन सिलेक्शन विल बी फाइनल। परफेक्ट। ओके था कि जब इंटरव्यूज आप देते हैं तो वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं और क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है वहाँ पे क्वेश्चंस की, जब भी आप इंटरव्यू वहाँ पे फेस कर रहे होते हैं एक्चुअली इंटरव्यूअर के सामने। थोड़ा आप उस पर बताइए कि इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। ओके, जैसे कि सर जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, राइट, उसमें हम्म। तो आपका एक्सपर्टीज ही होनी चाहिए उस वही टॉपिक पे। तो वो टॉपिक करेक्ट। में से तो कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, राइट। रेस्ट ऑफ करेक्ट। दी क्वेश्चंस होंगे वो आप उसके हिसाब से पूछ सकते हैं। और ओके। मुझे याद है सर, मेरा जो इंटरव्यू लिया था, हम्म। वो JEE की फैकल्टी थी, राइट। हम्म। तो उसका लेवल तो ऑलवेज हाई होगा, वो जो हम्म। क्वेश्चन पूछेंगे। करेक्ट। भले ही फाउंडेशन के थे, तो मुझे हम्म। उसने पूछा था, सॉरी, मेरा तो सर ऐसा हुआ, मेरा टॉपिक जो जनरली 10 और 15 मिनट्स का हम प्रिपेयर करते हैं, राइट, जो हमें हम्म। पढ़ाना है कोई भी टॉपिक्स। तो हम्म। वो फैकल्टी ने सर क्या किया कि बस इतना ही पढ़ाओगे। जब हम्म। ये मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, हम्म। तो मैंने सोचा तो सर आप पूछिए क्या पढ़ाऊं। तो नहीं, ये तो बाद में सर मैंने पूरा का पूरा ट्रिगो पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का। हम्म। हम्म। तो कम से कम बेसिक जो साइन कोस टेन जो है वो फॉर्मूला डिराइव की, उसके बाद आइडेंटिटीज डिराइव की, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो आती है वो भी डिराइव किया। टोटली पूरे का पूरा हम्म। चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया। बाद हम्म। में उस उन लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू किए, वो भी मुझे पूछा, सर अब 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेरी परमिशन थी। बाद में हम्म। 2-3 क्वेश्चन पूछे, बट वो काफी हाई लेवल के थे। जैसे कि उसने पूछा पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या अंतर है, करेक्ट। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम्म। उसके रिगार्डिंग व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। एंड हाँ, ओलंपियाड के रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि ओके। डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी हम्म। रूल के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर दिया गया हो, जैसे कि 1010 हम्म। रेज टू 102। हम्म। तो हम्म। without doing that calculations, how you can give the answer such like that? What's the ones at the answers? हम्म। हाँ ट्रू। ऐसे कोई भी ओलंपियाड के रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन पूछे थे, और करेक्ट। बस इतना ही हुआ था। परफेक्ट। बाद ओके। में 40 मिनट्स का तो जूम मीटिंग होता है, तो वो अपने आप क्लोज हो गया था। अच्छा। ओके। ओके। परफेक्ट। और इसके बाद फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप पे कुछ और भी राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं या फिर ये फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू था आपका? नहीं, डेमो हमारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगेन HR हमें कॉल करता है, राइट, अच्छा। और फाइनल इंटरव्यू होता है, वो स्टेट अच्छा। हेड के साथ होता है।
ओके जैसे कि मेरा गोवा में है, तो गोवा और महाराष्ट्र का एक ही स्टेट हेड है, तो उसके ओके। साथ फाइनल इंटरव्यू होता है। तो कुछ बता और पाएंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का उसमें? वो तो जस्ट सर 5 और 6 मिनट्स का ही होता है जस्ट वो। अच्छा अगर डेमो हमारा क्लियर हो जाए सर, तो उसमें कुछ नहीं है। वो जस्ट हमें अच्छा। इंट्रोडक्शन पूछेंगे, और हम्म। लास्ट में हमारी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे। ओके। और परफेक्ट। मुझे तो पूछा था, क्योंकि मेरा ये सीटेट भी सर्टिफाइड था, बीएड मैंने किया हुआ है, तो हम्म मुझे एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि आप गवर्नमेंट के लिए सर अप्लाई नहीं किया। तो मैंने फ्रेंकली बोला कि सर लास्ट 2023 में मैंने किया था, बट थोड़ा मेरिट में बहुत दूर था, दैट्स हम्म। व्हाई आई एम नॉट सिलेक्टेड। मतलब उसको ओके। जानना था हमारी स्टेबिलिटी के बारे में, कि अगर आपको हम्म हम रख ले और तुरंत हम्म। गवर्नमेंट जॉब में आप चले जाए। और वो पूछा कि एज रिस्ट्रिक्शन क्या होता है गवर्नमेंट में, और हाँ। मेरा जो एज था वो उसने जाना। अच्छा। बस इतना ही जस्ट पूछा। बेसिक क्वेश्चंस पूछे और गए थे लास्ट मतलब में आपसे। यू सिलेक्टेड देन एचआर विल लेट यू नो, ऐसे 5-6 अच्छा। मिनट में तो खत्म हो गया था। परफेक्ट। ओके। बाद में प्रोसीजर जो चली वो बहुत डिफरेंट थी सर, क्योंकि अच्छा। इन लोगों का कुछ सिस्टम ऐसा है कि यहाँ कोई भी सर कम्युनिकेशन नहीं थी सिवाय एचआर। एलओआई हाँ। भी मुझे नहीं पता। डायरेक्टली अच्छा। मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे बोला था कि आपको 4 अप्रैल को यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, बट किसको रिपोर्टिंग करना है क्या, कुछ नहीं। ओके। अच्छा। अ, वो थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि हमें हम्म। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं है, और हम्म। लेटर ऑफ इंटेंट भी नहीं है, हाँ और ट्रू। ऑफर लेटर भी नहीं है, राइट। और जब हम्म। मैंने document जो थोड़ा रिस्की था, बट मुझे ट्रस्ट था एचआर के हम्म ऊपर, तो मैं हम्म। डायरेक्टली सर यहाँ आ गया था, और यहाँ आके सब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू हुई, और दूसरे दिन से ही मेरी क्लास स्टार्ट हो गई। परफेक्ट परफेक्ट ग्रेट। जय, कुछ बुक्स वगैरह रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? कोई ऐसे नोट्स, कोई ऐसे बुक्स प्रिपेयर करने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं आप लोगों को, जिससे उनका इंटरव्यू जल्दी क्रैक हो सकता है इजीली? एनसीईआरटी सर जो है वो, जैसे कि फाउंडेशन में जाना है, राइट, तो आपको 8, 9, 10, राइट, इन हम्म। तीनों की एनसीईआरटी तो आनी ही चाहिए। ओके। कोई भी टॉपिक में आपको कहीं से भी पूछे, एनसीईआरटी पहले करनी चाहिए, राइट। परफेक्ट और कोई भी हमारी जो एक्सपर्टीज है वो टॉपिक हमें अच्छे से रेडी करना है, बस। परफेक्ट। देन आराम, और दैट्स इट। आपका जो मटेरियल है वो एक बार थरली देख लेना गो है। थ्रू कर लो। परफेक्ट। वाओ गाइस, ये थी सर की वंडरफुल जर्नी। आपने देखा कि सर ने अपना ग्रेजुएशन पास करने के बाद अपना सारा करिकुलम टीचिंग को डिवोट किया, लंबा टाइम टीचिंग को दिया, अपनी खुद की कोचिंग, अपनी खुद की फर्म स्टैब्लिश करी, अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू दिया, बायजूस का इंटरव्यू क्रैक किया, आकाश का इंटरव्यू क्रैक किया। आज फाइनली सर ने आकाश का इंटरव्यू क्रैक करके अपनी ज्वाइनिंग, अपनी पोजीशन यहाँ पे सिक्योर कर ली। देखा आपने जर्नी कितनी रोलर कोस्टर राइड रही है एक तरीके से, कितना कुछ करा, बहुत एफर्ट करे, एफर्ट करने के बाद आज जो इनको मिला है, वेल डिजर्विंग फैकल्टी ये शुरू से रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनकी नॉलेज वगैरह शुरू से बहुत अच्छी है, हम तो काफी कांटेक्ट में रहे, टच में रहे थे पूरी जर्नी में, तो आई नो पर्सनली इनकी नॉलेज वगैरह काफी अच्छी है। जो कमांड है सब्जेक्ट पे वो आज भी काफी स्ट्रांग है। बट कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग एक दो जो इंटरव्यूज देते हैं ना, उससे हम निराश हो जाते हैं कि एक बार इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया तो छोड़ देते हैं, या सोचते हैं कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है। बट राइट, अगर आपका जर्नी अच्छा है ना, तो ट्रस्ट भी, एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू। बिकॉज एक बार आप स्टार्ट करोगे ना, नॉलेज आपके पास है, जैसे सर ने बोला एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, मैं नोट्स देता हूँ पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो कंटेंट सफिशिएंट मिलता है आपको। अपने पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि मेरे से हो जाएगा। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। चीजों को टाइम लगता है, कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज में कमी नहीं है, थोड़ा लक फैक्टर मैटर कर रहा है, या लक की वजह से सिलेक्शन हमारा हो नहीं पा रहा है, तो गिव अप नहीं करना है कहीं पर भी। हम स्टार्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, सिलेक्शन आपको मिलना ही मिलना है, और बहुत जल्दी मिलना है सिलेक्शन, अगर आपने एफर्ट करना कभी नहीं छोड़ा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सर से सीखिएगा, टेक द मोटिवेशन फ्रॉम सर जर्नी, कि सर ने कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया। अपने राउंड ऑफ इंटरव्यू सर ने बताया कैसे उनका डेमो गया, इंटरव्यू गया, क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे गए। आप जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, ताकि जिस भी कंपनी का इंटरव्यू आप देने वाले हैं, वहां आपको ये आइडिया रहे कि क्वेश्चन का लेवल और जो कंटेंट है वो किस तरह का आने वाला है। एज सर राइटली सेड, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर यू, बिकॉज एनसीईआरटी ऐसा थिंग है ना,
जो आपको टेस्ट में भी और इंटरव्यू दोनों में काम देने वाला है। और डेमो के लिए एज सर एज मेंशन कि भाई आपको अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग रखना है जो आप पढ़ा रहे हैं। सर का डेमो बहुत लंबा चला बिकॉज सर का डेमो अच्छा था, उनको इंप्रेसिव लगा, बाद में क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए। तो डेमो इज समथिंग ना जिसमें आपका कमांड अच्छा हो, जिसको आप दे सकते हैं अच्छे से, उस चीज को वहां प्रेजेंट करिए। उसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और सिलेक्शन में उससे काफी अच्छी खासी हेल्प मिलती है। अभी भी हायरिंग्स बहुत अच्छी खासी चल रही है मार्केट में। आप में से जो लोग भी अभी सोच रहे हैं अप्लाई करने का, अब मत सोचिए, काफी बढ़िया टाइम चल रहा है हायरिंग के लिए अप्लाई करने का। नया सेशन, फ्रेश सीजन स्टार्ट हो चुका है, ऑप्शंस बहुत मिल रहे हैं मार्केट में। हम आपको हेल्प करते हैं पूरी जर्नी में। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए टेस्ट के लिए, डेमो के लिए, इंटरव्यूज के लिए, जहां आप स्टक है, आपको मेटा वॉइस पूरी तरीके से हेल्प करता है। टेस्ट पेपर्स, कंटेंट देंगे, डेमो के मटेरियल देंगे, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे एचआर के। आपको जो भी चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं। आपसे बस एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, एफर्ट्स। आप डेली एफर्ट्स करिए, डेली अपने आप पे काम करिए और डेली अपने आप को बेहतर करिए। जितना आप काम करेंगे चीजों पे, उतना आपको एंड रिजल्ट अच्छा मिलेगा और सिलेक्शन जो भी आपका होना है बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है इस जर्नी में, उसके 3 बेसिक मेथड है। एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर दो उस नंबर पे। डेफिनेटली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। दूसरा, एक हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे जॉब के, और जो आपकी ड्रीम जॉब है उसके लिए आप अप्लाई भी कर पाए। और तीसरा, एक व्हाट्सएप चैनल आपके लिए बनाया है जो बहुत हैंडी है, डेली अपडेट्स वगैरह आते हैं, तो आपको उस चैनल से अपडेट्स मिलेगा। आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। बट गाइज, नाउ यू हैव टू टेक एक्शन बिकॉज बहुत टाइम है। अभी हमारे पास टाइम है, कंटेंट है, ऑप्शंस हैं, जॉब के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप एक बार एक्शन लेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन, मैं आपको अश्योर करता हूँ बहुत जल्दी अपनी ड्रीम जॉब को लैंड भी करेंगे आप। और जो आपका एक सपना है ना कि मुझे इस ब्रांड में पढ़ाना है, मुझे यहाँ जाना है, आप वहां जल्दी जाके अपना इंटरव्यू क्रैक भी कर पाएंगे। तो जय, आपने एक पूरी जर्नी देखी है मेहता वॉइस के साथ। आपने देखा कि हमने कैसे प्रिपरेशन करवाया, आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए एचआर के, और आपकी पूरी जर्नी रही है। तो चंद शब्दों में डिफाइन कीजिए क्या जर्नी रही आपकी मेहता वॉइस के साथ, और कैसे आपको इसने हेल्प किया आपके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ओके। पहले तो फोन पे ही जस्ट मैंने आपको मैसेज किया था, राइट? करेक्ट। व्हाट्सएप किया था, बाद में आपका ही सर कॉल आया था। मैंने जैसे आज मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, वैसे ही किसी और बंदे का मैंने इंटरव्यू यूट्यूब में देखा था, राइट? और करेक्ट। मुझे रिसेंटली एट दैट टाइम मुझे स्विच करना ही था क्योंकि बायजूस का तो थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था, राइट? हम्म। तो आपका मैंने सर कांटेक्ट किया था, बाद में जो कुछ भी आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई, राइट? मेरा तो 2-3 दिन में ही हो गया था क्योंकि हाँ। ऑलरेडी इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस था, और जस्ट कहाँ कहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता था, वो सब गाइडेंस जो है वो आपकी फैकल्टीज जो है, इंटरव्यू टेक्निक्स, हम्म। वो सब सिखाया था। हम्म। और बाद में तो बस ऐसे ही तरह मैं हर जगह कम से कम सर 1 साल में मैंने 12-13 इंटरव्यू जो है वो दे दिए, 12 से 13। बाद में सिलेक्शन हुआ है। कोई भी एस्पिरेंट है, राइट, इसमें आना चाहते हैं, उसको एक ही एडवाइस है, रुकना नहीं है, राइट? और एफर्ट्स हम्म। डालते ही रहे लास्ट तक, करेक्ट। और एक ना करेक्ट। एक दिन तो लग ही जाएगा, मेक श्योर। बट पेशेंस रखना है, छोड़ना नहीं है। और छोड़ना जो नहीं कुछ है। भी एक इंटरव्यू में चलो आप फेल हुए हो, राइट, तो हम्म। उसमें नोट डाउन कीजिए कि कहाँ मेरा लेक रह गया है, राइट? वो हाँ। ट्रू। आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, वही पॉइंट। तो कम से कम ट्रू। वो आपको आगे लेके ही जाएंगे। बट ट्रू। पेशेंस ट्रू। रखनी है। टेक्स ट्रू। टू मच टाइम, मुझे भी 1 साल लग गया, राइट? हम्म। तो ये थोड़ा टिपिकल है, बट पेशेंस रखना है अगर आपको कोई ब्रांड में जाना हो, राइट? और ट्रू। डेफिनेटली सिलेक्शन तो होगा ही होगा, जैसे ही सर जो बोलते हैं उस तरह से। मेंटरशिप सर पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं एनी टाइम। रात को भी हम कॉल करें तो भी सर अगर बिजी हो तो उठाते नहीं, पर बाद में उसका कॉल जरूर आता है, राइट? करेक्ट। सर का गाइडेंस है, राइट, और रुकना नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, इट्स एडवाइस इज लाइक दैट, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। कोई भी लोकेशन दे, कोई भी लोकेशन दे आपको, हम्म। अपनी चॉइस का तो नहीं मिलेगा, बट कोई भी हम्म। लोकेशन दे आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। करेक्ट। देन सुपर। फाइनली यू विल गेट। सो गाइस, ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि पेशेंस रखना है। बिकॉज देखो, हम कई बार एक बार में लक फैक्टर काम कर गया, इंटरव्यू क्रैक कर गए, ठीक है, बट अगर नहीं भी कर पाए तो अपने एफर्ट को खोना नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपसे।
आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, एफर्ट करते हैं, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। बट ये पेशेंस रखना है और कोशिश करने में कमी मत रखिएगा। जितनी कोशिश कीजिएगा, जितने जैसे सर ने बताया, अपने पॉइंटर्स बनाइए कि अगर आपने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया तो क्या रह गया, किस वजह से मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया, क्या क्वेश्चन ऐसे आए जो मैं बता नहीं पाया इंटरव्यूज में, कहाँ मैं कम रह गया। उसको आप काम करिए उस चीज पे और अगली बार उस चीज को इम्प्रूव करिए, ताकि अगली बार जो इंटरव्यू होगा वो आप डेफिनेटली क्रैक करें, वहां कोई इश्यू ना है। तो गाइज, इट्स हाई टाइम नाउ, बहुत अच्छा मौका चल रहा है हायरिंग का। स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी। आपको कंटेंट में, पेपर्स में जो हेल्प चाहिए वो हम कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज में आपको हम हेल्प करते हैं। आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे। हमको सपोर्ट करना है, आपको कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपके लिए ऐसे और वीडियो हम लाते आए, जिससे आपको आपकी मोटिवेशन मिले टू क्रैक ऑल द इंटरव्यूज। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको क्रैक करने में बहुत अच्छी खासी आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट योर प्रैक्टिस, कॉन्टैक्ट अस टुडे and just crack your dream job as soon as possible. Take care. Bye bye, guys.